Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss education. What is education? What does it mean? And what is the definition of education? And what is the scope of education? So let's have a look on it. सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजुकेशन जो शब्द है, एक वर्ड है, वो कहाँ से आया, कैसे आया, इस वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो एजुकेशन वर्ड है वो टू लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। द फर्स्ट इज एजुकेयर एंड द सेकेंड इज एजुशियर। इसमें क्या है, एजुकेयर का मतलब है टू ब्रिंग अप यानी बढ़ाना, और एजुशियर का मतलब है टू ब्रिंग फोर्थ यानी सामने लेके आना या आगे लेके आना। इन दोनों शब्दों से ही एजुकेशन शब्द जो बना है और जिसका आज मतलब क्या है, शिक्षा। तो हम बात करते हैं कि एजुकेशन है क्या एक्चुअल में। हमें नेचुरली अगर देखें हम नॉर्मली, तो हमें लगता है कि एजुकेशन वो है जो हम स्कूल में ग्रहण करते हैं या स्कूल में लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। एजुकेशन जो है स्कूलिंग से बिल्कुल अलग है। एजुकेशन एक ह्यूमन बीइंग का एसेंशियल पार्ट है, या हम यूँ कहें एसेंशियल प्रोसेस है, जो कि लाइफ टाइम चलता रहता है, एक ज़रूरी हिस्सा है। और ये स्कूलिंग से बिल्कुल अलग है। स्कूलिंग क्या है, सिर्फ एक तरीका है या एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को, या हम अगर चाहते हैं तो हम वहाँ से एजुकेशन लेते हैं, बट यानी कोई नॉलेज चीज़ें कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, हम लर्निंग हो रही है हमारी, तो वो क्या है, एजुकेशन है, जहाँ कुछ ना कुछ हमें नॉलेज मिल रही है। तो जो मानव विकास की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जिसके द्वारा जो ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस चलता रहता है, और इसमें इंसान कुछ ना कुछ अटेन करता है नया। उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। ऋग्वेद आप सबको पता होगा कि हमारा जो वेद है, एक सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद में लिखा है कि एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट, यानी शिक्षा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है, यानी इंडिपेंडेंट बनाती है। सेल्फ डिपेंडेंट यानी अपने आप पर निर्भर करना, किसी और पर निर्भर नहीं करना, ऋग्वेद ये कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी क्या कहते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे के शरीर, मन और आत्मा से सर्वोत्तम गुण विकसित करना है। यानी एक ह्यूमन बीइंग जो एक बच्चा है ना, उसके शरीर, उसके मन और उसके आत्मा में जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ें वो उस अंदर से उसके निकाल सकते हैं, उतना अच्छा ड्राइंग आउट करना। अगर एक बच्चे का शरीर है, चाहे वो मन है चाहे आत्मा है, यानी उस बच्चे के अंदर से क्या अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, बेस्ट टू बेस्ट निकालने की ट्राई आउट रहती है हमेशा। उसके बाद है प्लूटो। एजुकेशन क्या है प्लूटो के अकॉर्डिंग, एजुकेशन इज द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस थ्रू परफेक्ट वर्च्यू। अगर आप जो उत्तम सद्गुणों की बात करते हैं ना, कि हमारे अंदर उत्तम सद्गुण आ गए हैं, तो उसके माध्यम से खुशी की प्राप्ति है एजुकेशन, उसे ही एजुकेशन कहा जाता है। उसके बाद है हमारे सामने एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के उद्देश्य, या हम उद्देश्य नहीं सॉरी लक्ष्य क्या है, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, एजुकेशन लेने के पीछे मोटिव क्या रहता है हमारा। तो यहाँ पे मैंने जो एम्स ऑफ एजुकेशन है दो तरह से बताए हैं। फर्स्ट हमारे बुलेट पॉइंट्स में कुछ हेडिंग्स हैं सिर्फ, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ हेडिंग नोट करना चाहते हैं, और उसके बाद हम जो है एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए भी चलेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, की ज्ञान हासिल करना। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, कुछ पर्टिकुलर स्किल्स होती हैं, कौशल होता है, उसका विकास करना। कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र बनाना या चरित्र का विकास करना। पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास होना। सोशलाइजेशन, समाजीकरण। प्रिपरेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार की तैयारी, यानी एजुकेशन क्या है, एक बच्चे को रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करता है। उसके बाद है कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन, जो सांस्कृतिक संरक्षण और प्रसारण है, यानी हमारा जो कल्चर है पहले हिस्टोरिकली क्या रहा है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, वो टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हुआ, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, एजुकेशन से ही मिलती है। देन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आलोचनात्मक सोच और समस्या प्राधान।
दूसरा है प्रमोशन ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ावा। एंड लास्ट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी एक आजीवन सीखना चलता रहता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, इनको एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले एम्स ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि एम्स ऑफ एजुकेशन सबसे पहले डिसाइड किए जाते हैं जब हम किसी चीज़ को अटेन करने वाले होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये चीज़ हमें करनी क्यों है। तो ये एजुकेशन का एम क्या क्या रहता है। पहला एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी कोई ना कोई नॉलेज एक्वायर करने के लिए हमारे, और किसके बारे में वो नॉलेज होगी, फंडामेंटल नॉलेज हो सकती है, स्किल के बारे में नॉलेज हो सकती है, जो हमारे आसपास के वर्ल्ड को, हमारे जो चारों ओर एक वर्ल्ड है, एक दुनिया है, उसको समझने में हमारी मदद करता है। एंड दिस इंक्लूड सब्जेक्ट्स सच एज मैथमेटिक्स, साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड मोर। जो जितने भी सारे सब्जेक्ट है उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स को समझने में हमारी हेल्प करता है, हमारी नॉलेज एनहांस करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। एजुकेशन जो है किसी भी व्यक्ति में एक पर्टिकुलर जो प्रैक्टिकल स्किल्स होती है या हैंड्स ऑन लर्निंग है, उस चीज़ को इम्पार्ट करती है, जिससे कि बच्चे की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है दोनों ही अच्छे से डेवलप होती है और उनको उसमें हेल्प मिलती है। दिस में इंक्लूड क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल स्किल्स। इन चीज़ों से क्या है, एक बच्चा जो क्रिटिकली थिंकिंग कब कर पाएगा, जब वो सोचेगा, जब उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसमें कब आएंगे, जब उसके सामने प्रॉब्लम्स होंगी और वो उनको नेचुरल वे में एक उसी सर्कमस्टांसेस में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तब उसके साथ एक एक्सपीरियंस ऐड होता चला जाएगा। सेम आज ऐसे ही जब बच्चा अपने घर से सबसे पहले अपनी फैमिली, उसके बाद फैमिली के बाद अपना जो नेबरहुड है उसका, उसके बाद स्कूल है, धीरे धीरे बच्चे का एरिया जैसे जैसे बढ़ता है उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है। जैसे हम सबसे पहले अपनी मातृभाषा को सीखते हैं, फिर उसके बाद हमारे आस पड़ोस में कौन सी भाषा, अगर वो कोई भाषा बोली जा रही है, कोई बोली बोलते हैं तो वो हम सीख जाते हैं। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पर हम हिंदी, इंग्लिश या जो भी अदर लैंग्वेज है वो हम सीखते हैं। तो ऐसे क्या है कि एक बच्चे की धीरे धीरे करके लाइफ लॉन्ग है कि एक एक स्टेप करके आगे से आगे वो बढ़ता रहेगा और कुछ ना कुछ स्किल्स जो है इम्प्रूवमेंट का होती रहेगी, क्योंकि वो नई स्किल्स को एक्वायर करता रहेगा। एंड द टेक्निकल स्किल्स, तकनीकी कौशल। एंड नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट की चरित्र निर्माण या चरित्र विकास कैसे हो सकता है। एजुकेशन ज़्यादातर क्या है, एक मीन है किसका, हमारे अंदर जो क्या फोस्टर करता है, एथिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट। हमारे अंदर जो नैतिक विकास है या चारित्रिक विकास है हमारा, वो कहाँ से आता है, एजुकेशन से ही आता है। ये एम, इसका लक्ष्य क्या है कि जो कुछ वैल्यूज़ हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पथी, इन चीज़ों को हमारे अंदर इंकलकेट करना एक बच्चे में, उस बच्चे के सर्वगुण संपन्न होने के लिए नैतिकता बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन क्या करती है, कैरेक्टर डेवलप करती है बच्चे का। कैसे करती है, उसके अंदर जो कुछ वैल्यूज़ हैं, ये नैतिक वैल्यू या हम कहते हैं मूल्य हैं, उनको स्थापित करती है। कौन कौन से मूल्य हैं, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी और सहानुभूति। समझ आया आप सबको। अब देखिए नेक्स्ट, पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास। एजुकेशन जो होती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि एजुकेशन कंट्रीब्यूट करती है किसी भी पर्सन की पर्सनल ग्रोथ को एंड सेल्फ डिस्कवरी को। और इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम एंड लाइफ लॉन्ग लव फॉर लर्निंग। यानी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज में योगदान की उम्मीद की जाती है एजुकेशन से। और इसमें पहचान करना, आत्मसम्मान या सीखने के प्रति आजीवन प्रेम भावना विकसित करते हैं। यानी एजुकेशन क्या है, एक बच्चे के अंदर ना तो उसका पर्सनल ग्रोथ करती है बल्कि उसका प्रोफेशनल ग्रोथ भी करती है। और उसके साथ साथ बच्चे के अंदर उसकी पहचान के प्रति, उसके आत्मसम्मान के प्रति या एक जीवन भर सीखने के लिए
आगे से आगे और कुछ नया सीखने के लिए उसको मोटिवेट करती रहती है, और इस तरीके से एक पर्सन की पर्सनल ग्रोथ होती है। अगर एक इंसान सीखने के प्रति प्रेम नहीं रखेगा, वो कुछ सीखना नहीं चाहेगा, तो उसका व्यक्तिगत विकास नहीं होगा, वो एक जगह कहीं ना कहीं स्टक कर जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति मोटिवेट रहता है, प्रेरित रहता है, एनकरेज होता है न्यू लर्निंग्स की टवर्ड्स, यानी न्यू लर्निंग्स के लिए वो उत्सुक रहता है, तो उसका पर्सनल ग्रोथ अच्छा रहता है। उसके बाद हमारे पास है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? समाजीकरण। एजुकेशन हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को एक एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाती है समाज का। और ये क्या फोस्टर करती है एक बच्चे में? सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, कोऑपरेशन, सहयोग की भावना, अ सेंस ऑफ सिविक ड्यूटी, यानी नागरिक कर्तव्य की भावना। जब हम सोसाइटी में रहेंगे तभी हम एक दूसरे की हेल्प करना, हेल्प लेना, किसी के सुख दुख के साथी बनना, ये चीजें हम सीख पाते हैं। जो बच्चा अकेला ही रहा होगा, कभी जो समाज में गया ही नहीं, वो सिर्फ अपने परिवार में रहा होगा, उसका समाजीकरण बहुत कम होगा, वो चीज़ों को शेयर करना नहीं जानेगा, वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि किस तरह सोसाइटी में रहने वाले लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके इमोशंस, उनकी नीड्स, वो उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। लेकिन एजुकेशन क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है यह समाज का नागरिक होने का कर्तव्य समझ पाता है, अपनी ड्यूटी समझ पाता है और एक एक्टिव रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जॉब की तैयारी। एक तरह से जो काम है, कौशल है, आपने सीखा। कौशल क्या होता है? स्किल। स्किल आपने कोई सीख ली, लेकिन उससे ये तो नहीं ना कि आपके अर्निंग आ जाएगी। अब अर्निंग को करने के लिए, अर्निंग के लिए आपको कुछ ना कुछ तैयार करना पड़ेगा। तो एजुकेशन क्या करती है? एक प्रैक्टिकल एम लेके चलती है एजुकेशन का, जिसमें एक इंडिविजुअल को वो वर्क फोर्स के लिए, काम के लिए तैयार करती है। अगर आप बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, तो आप एक टीचर बनेंगे। वो आपका क्या अल्टीमेटम एक लॉन्ग टर्म गोल है कि आप इस कोर्स को करने के बाद टीचर बनेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में आप लर्निंग कर रहे हैं एक तरह से, यानी एजुकेशनल प्रोसेस है आपका, जो शिक्षात्मक एक पक्ष है, उस प्रोसेस में, प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं? आप सीख रहे हैं कुछ ना कुछ नया। और वो सीख किस ले रहे हैं? आप एक टाइम पे आकर टीचर बनेंगे, इसलिए आप सीख रहे हैं, और टीचर बनने पे आपको अर्निंग भी होगी, इससे आप अपनी आजीविका कमा सकते हैं। इसी तरह अलग अलग फील्ड्स होते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो टीचर है वो एक ऐसा रोल है जहाँ से हर प्रोफेशन निकलते हैं। कोई आज डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन वो कहाँ से निकलेगा? वो एक टीचर से ही होकर निकलेगा। यानी कोई लीडर भी बन रहा है, कोई नेता भी बन रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए चाहे, लेकिन वो कहाँ से निकल रहा है? वो एक टीचर के लिए से रास्ते से होकर निकल रहा है। गाइडेंस कहाँ से मिलती है? टीचर से। तो सबसे पहले एक टीचर का बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होना, एथिक्स होना, उसमें एटिकेट्स होना बहुत ज़रूरी है। एक टीचर को सर्वगुण संपन्न होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार कर दिया, लेकिन कैसे करता है? एक्वायरिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स टू द रेलिवेंट प्रोफेशन, यानी जो आपका स्पेसिफिक प्रोफेशन होता है ना, उसी से रिलेटेड आपके अंदर स्किल इनकलकेट करता है। आप बीएड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, डीएड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन उस बीएड और डीएड में आप कर क्या रहे हो क्या रहा है आपके साथ? आपको टीचिंग स्किल्स दी जा रही है। एक अच्छा टीचर की पहचान क्या है? किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, कैसे बच्चों को हैंडल करना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट कब देना है, हेल्प कब देनी है, कितनी हेल्प देनी है, तो आपको पूरी एक ट्रेनिंग दी जा रही है। ये आपके कोई डिग्री कोर्स नहीं है, आपकी एक ट्रेनिंग है कि टीचर होगा कैसा। अगर आपको फील्ड में, प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है रियल में, तो आप वहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है, आपको अच्छे से अच्छे, बहुत सारे अल्टीमेटम वेज दिए जाते हैं आपके पास, वेरियस ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बेस्ट ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ता है। तो ये आपकी क्या है? ट्रेनिंग है एक तरह से। उसके बाद आता है कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन। एजुकेशन एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने में और उसका ट्रांसमिशन करने में। हमारे पूर्वजों के यहाँ क्या रीति रिवाज थे, हमें कैसे जानने को मिले? शिक्षा के द्वारा ही मिले। अगर शिक्षा नहीं लेते तो शायद हमें पता ना लगता। अब हमें क्या है? शिक्षा चाहे वो स्कूल में मिली हो, चाहे गुरुकुल में मिली हो, चाहे आपने अपने बड़े बुजुर्गों से वो किस्से कहानियों के द्वारा सुनी हो, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ी, आपको पता लगा कि पहले का कल्चर क्या था और आज का कल्चर क्या है। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी
कल्चर प्रिजर्वेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो उसमें भी क्या है, एजुकेशन का ही मुख्य भूमिका है। और ये क्या हेल्प करती है, इंडिविजुअल्स को अप्रिशिएट करने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि जो उनके यहाँ पे कल्चर है उसके रूट्स क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई उसकी, या कोई भी हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है वो क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या ये चीज़ें अप्रोप्रिएट है या नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें समझने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एजुकेशन बच्चों को एनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, एनालिटिकल स्किल्स के लिए एंड एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। दीज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग चैलेंजेस ऑफ लाइफ एंड वर्क। जब आप रियल लाइफ में वर्क करते हैं तो उसमें क्या है, ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो आप किसी चीज़ का सिर्फ एक ही पक्ष देख पाएंगे। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये चीज़ सही है, तो अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो आप उस चीज़ को आलोचनात्मकली यानी क्रिटिकली एनालाइज कर पाएंगे, क्या ये सच में सही है, क्यों सही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर वो नहीं होगा तो आपको कोई भी किसी भी रास्ते पे गाइड कर देगा और आप उसी रास्ते पर चल देंगे। नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स क्या है, विश्लेषणात्मक कौशल, यानी कोई चीज़ें हैं या कोई आपने डिसीजन लेना है, उस डिसीजन को एनालाइज करिए, थोड़ा टुकड़ों में बांट कर सोचिए एक हर एक स्टेप पे कि क्या चीज़ कितनी सही हो सकती है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रह सकता है। पहले चीज़ों को सोचें, उसके बाद ही आगे डिसीजन बनाते हैं हम। और नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर हमारे सामने एक छोटे बच्चे के लिए ना बहुत सी छोटी सी चीज़ भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने जो बच्चा भी चलना नहीं सीखा उससे आपने 2-4 कदम की दूरी पर भी कोई चीज़ रख दी, उसका खिलौना ही रख दिया, तो वो उसके सामने प्रॉब्लम है कि उस खिलौने तक मेरा हाथ नहीं जा रहा, मैं कैसे लेके आऊँ। तो चाहे तो वो बच्चा उस खिलौने तक पहुँचे, चाहे वो उस खिलौने अगर वो किसी चादर पे पड़ा है तो वो उस चादर को, उस कपड़े को अपनी तरफ खींचे, कैसे भी खींचे, वो उसके लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है। अगर जब उसने एक बार ये कर लिया तो वो सीख जाएगा कि ऐसे करना है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी उससे सामने कोई चीज़ होगी तो वो समझ जाएगा उस चीज़ तक उसको कैसे पहुंचना है। इसी तरह जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, उस एज के साथ साथ हमारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है, और हर किसी व्यक्ति के, हर किसी बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम का सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सॉल्यूशन खुद से निकालते हैं तो हमारे साथ एक एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो जाता है, जुड़ जाता है एक अनुभव, जिससे क्या होता है आने वाले और टाइम में, फ्यूचर में हम और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ मैंने कर लिया तो मुझसे हो जाएगा। अगर किसी बच्चे के सामने ऐसी प्रॉब्लम आई जिसका वो सॉल्यूशन ना कर पा रहा हो और उसको किसी ने गाइड कर दिया कि ऐसे करके ये कर लो, इससे ये काम हो जाएगा, तो अगर उसने किसी और के कहने पे वो काम वैसे ही कर लिया तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम जो सॉल्विंग स्किल्स है वो डेवलप नहीं हुई। बच्चे ने क्या किया, सिर्फ किसी के दिखाए हुए रास्ते पे वो चल दिया, और धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे के अंदर सेल्फ डाउट की फीलिंग जो है वो डेवलप हो सकती है। उसे लगेगा कि मुझे हर किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, मैं खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। तो एजुकेशन क्या करती है, हमारे अंदर इन स्किल्स को इम्पार्ट करती है। These skills are essential for navigating the challenges of life and work। यानी डेली रूटीन की जो लाइफ है ना, हमारा जीवन और कार्य है, उसके अंदर जो हम आए दिन नई चुनौतियां जो सामना करते हैं उनसे निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा प्रमोशन ऑफ क्रिएटिविटी। किसी भी बच्चे के अंदर जो रचनात्मक स्किल है ना उसकी, कि वो कुछ क्रिएट कर सकता है, उस चीज़ को नर्चर करता है, उस चीज़ को और बढ़ावा देता है। नई नई जो चीज़ें इनोवेट होती हों उन सभी चीज़ों को प्रमोट करता है, और ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और थिंक आउटसाइड द बॉक्स। यानी एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक पर्टिकुलर एरिया है, उससे हटकर कुछ नया सोचने के लिए हमें मोटिवेट करता है। एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, कुछ नए नए आइडियाज़ लेके आना, उस चीज़ के लिए एजुकेशन हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है। एजुकेशन हमें इनकरेज करती है कि कुछ नया सीखा जाए, अब इस बार कुछ नए तरीके से ये काम किया जाए, जैसे कि हार्ड वर्क की जगह अब स्मार्ट वर्क किया जाए। चलिए नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो लर्निंग है यानी एजुकेशन है वो हमेशा चलती रहती है,
ये एक लव फॉर लर्निंग है एंड एबिलिटी टू अडेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन। हर बार आप कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखते हैं, उसको अपने साथ जोड़ते हैं, अपने अनुभवों में उसको जोड़ते हैं, और ये एक जो एक ह्यूमन है उसकी स्किल है थ्रू आउट द लाइफ। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज सीन एज अ क्रूशियल इन एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड। आज के टाइम में जहाँ पर वर्ल्ड जो है, दुनिया है, बदलती है, पल भर में बदलती है दुनिया, तो उस दुनिया में आजीवन सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी हर एक स्टेप पे अगर आप एक एक सेकंड के साथ देखें तो आज के टाइम में बहुत कुछ डेवलप होता जा रहा है, बहुत कुछ बदलता जा रहा है, तो उसके साथ साथ अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और अपडेटेड रहेंगे तो आप कैसे रहेंगे? लाइफ लॉन्ग लर्निंग के साथ, यानी जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते जाएंगे तो आप अपडेटेड रह पाएंगे। हमारा नेक्स्ट है एम्स ऑफ एजुकेशन में हम बात करते हैं कि ये चीज़ें क्या थी। सॉरी, यहाँ पे कंक्लूजन ऐड करना था, आप ये सही कर लीजिएगा जब आप नोट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एम्स है वो वरी करते हैं, किस पे वरी करते हैं? अब एजुकेशन है, एजुकेशन कल्चरली पर्सपेक्टिव से उसके एम्स अलग होंगे, सोसाइटल पर्सपेक्टिव से उसके एम्स अलग होंगे, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अलग होंगे। इसके अलावा जब हम अलग अलग फिलोसफर्स पढ़ेंगे तो हर फिलोसफर्स ने क्या है, कुछ पर्टिकुलर एम्स हैं जिनको प्रेफर किया है या उनको प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है। ऐसा क्यों है? देखिए, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है कि हमारा जो सीखना है, शिक्षा है, उसका लक्ष्य क्या है, हम शिक्षा क्यों लेते हैं। हमने ओवरऑल पढ़ लिया कि क्या क्या उसके लक्ष्य हैं, ठीक है। अब क्या है, पर्टिकुलर महात्मा जी आएंगे, महात्मा गांधी जी आएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर आएंगे, रूसो आएंगे, प्लूटो आएंगे, जॉन डीवी आएंगे, सब लोगों ने क्या किया, उनको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया उन्होंने, यानी अपना दर्शन शास्त्र दिया कि उनको क्या लगता है कि कौन सा मेथड अच्छा है, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए एक्चुअल में। किसी को लगेगा कि धार्मिक शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए बच्चे को। किसी को लगेगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। कोई कहेगा स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, अट्रैक्टिव बिल्डिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, सुंदर साफ जगह होनी चाहिए, बेंचेस होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और कोई क्या कहेगा कि सिर्फ एक नेचुरल एनवायरनमेंट में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये क्या है, उनका दर्शन शास्त्र है, उनका एक विचार है कि एजुकेशन के उद्देश्य या लक्ष्य क्या होने चाहिए, कैसी एजुकेशन होनी चाहिए। उन चीज़ों को कंसीडर करना अलग अलग उनके अकॉर्डिंग है कि उन्होंने जिस चीज़ को कंसीडर किया उस चीज़ को हम पढ़ते हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग अपने जो है एम्स दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है शिक्षा के लिए लक्ष्य क्या होने चाहिए, शिक्षा क्यों प्राप्त करनी चाहिए। चलिए, अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अब तक का सारा जितना भी मैंने टॉपिक करवाया है समझ आ गया है। सबसे पहले हमने पढ़ा एजुकेशन वर्ड कहाँ से डेराइव हुआ, उसके बाद हमने पढ़ा एजुकेशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। 3 हमने डेफिनेशन की अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एंड अकॉर्डिंग टू प्लूटो। उसके बाद हमने पढ़ा एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के उद्देश्य क्या, सॉरी, शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि आपको जवाब दे पाऊँ। उसके बाद आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे रेटिंग करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, रेटिंग आपको किस तरीके से करनी है, तो उम्मीद करती हूँ अच्छी ही लगी होगी, तो एक्सीलेंट आएगा मोस्ट ऑफ जो व्यूअर्स हैं उनसे। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।